हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रीत अग्रवाल स्टडी एंड मोटिवेशन। सो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड, जैसे कि हमने पिछली क्लास में किया था, 1905 में बंगाल का विभाजन किया था और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। आज की हम क्लास में करेंगे 1907 का सूरत अधिवेशन। ठीक है, क्या करेंगे? 1907 का सूरत अधिवेशन। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि सूरत अधिवेशन हुआ कहाँ था, हुआ कब था। ठीक है, सूरत अधिवेशन कब हुआ था भाई? सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। सबसे पहला क्वेश्चन यही है। सूरत अधिवेशन हुआ तो 1907 में था, लेकिन सूरत अधिवेशन था क्या? सूरत अधिवेशन क्या था भाई? सूरत अधिवेशन था क्या? सूरत अधिवेशन में क्या हुआ? सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। ठीक है, क्या हुआ? कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस का विभाजन। क्वेश्चन बन जाता है कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ या फिर सूरत अधिवेशन कब हुआ? इन दोनों का आंसर क्या होगा? 1907। ठीक है, क्या होगा? 1907 में। कांग्रेस का विभाजन क्या था भाई? क्या चीज हुई थी इसमें? कांग्रेस के विभाजन में दो, मतलब कांग्रेस जो एक पार्टी है, आपको पता ही होगा, उसको दो भागों में बांट दिया गया था। ठीक है, दो भागों में क्या बांटा था? एक में थे गर्म दल, एक था गर्म दल और दूसरा था नरम दल। नरम दल मतलब गर्म दल में कौन थे भाई? गर्म दल के जो नेता थे वो चाहते थे कि हमें एकदम से रिजल्ट मिले, लेकिन नरम दल के लोग थे वो चाहते थे कि शांति के साथ सब कुछ होगा। गर्म दल में कौन कौन था, कौन कौन नेता थे इसके, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के बारे में आप सभी जानते ही होंगे कि लाला लाजपत राय कौन है। ठीक है, आगे हम इनके बारे में डिटेल में मैं आपको पूरे का पूरा लेसन करवाऊंगी। ठीक है, लाला लाजपत राय हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। उसके अलावा और कौन होगा भाई? बाल गंगाधर तिलक हो गए, बिपिन चंद्र पाल हो गए। इनको भी आप ना एक अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, बिपिन चंद्र पाल। मैं ना आपको कुछ भी अलग से, मतलब आपको ऐसे नहीं है बहुत ज़्यादा डीपली लेकर जाऊँ, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही करवाऊंगी। और उसके अलावा आपको करने की कोई जरूरत भी नहीं है, वह उनके अलावा आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ऑलरेडी सिलेबस बहुत ज़्यादा है, अब ज़्यादा डीपली जाने के चक्कर में मत पड़ना। ठीक है, फोर्थ हो जाता है अरविंद घोष। ठीक है, कौन हो जाती है? अरविंद घोष। ये थे कौन? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। आपसे पूछा जाता है इनमें से कि निम्नलिखित में से कौन है जो मतलब गर्म दल के नेता हैं, तो इनको नाम आपको अच्छे से याद रख लेना है। ठीक है, ट्रिक क्या है इसकी? लाल बाल पाल एजी, लाल बाल पाल एजी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। ठीक है, नर्म दल में कौन था भाई? नर्म दल में गोपाल कृष्णा गोखले थे। ठीक है, कौन थे? गोपाल कृष्णा गोखले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, जब बंगाल का विभाजन हुआ, सॉरी कांग्रेस का विभाजन हुआ था, उस समय प्रधान कौन थे? ठीक है, प्रधान कौन थे? आपको ये बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए भाई, इसको अच्छे से याद कर लेना। जो मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू लिखवा रही हूँ ना, उसको आपको सबसे पहली बात तो आपको, मतलब जो मैं आपको थ्योरी पढ़ा रही हूँ उसको अच्छे समझ लेना है। ठीक है, उसके बाद हम एमसीक्यू तो कर ही रहे हैं, वहाँ से अपनी एमसीक्यू भी साथ के साथ करते रहने हैं आपको। प्रधान कौन थे इसके? रास बिहारी घोष थे। ठीक है, कौन थे? रास बिहारी घोष थे। एक क्वेश्चन ये बन जाता है। और दूसरा बनता है कि कांग्रेस का विभाजन कौन सी नदी के किनारे हुआ था? कांग्रेस का विभाजन कौन सी नदी के किनारे हुआ था? कांग्रेस का विभाजन ताप्ती नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे? ताप्ती नदी के किनारे। ठीक है जी, और इसी के साथ जो है हमारा सूरत अधिवेशन हुआ कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। मैंने आपको कहा था, पहली क्लास में ही बोल दिया था कि मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री इस तरीके से करवाऊंगी ना, आपके फिंगर पे आपको ना, जब आप आइज क्लोज करोगे और मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में सोचोगे ना, आपके आगे ऑटोमेटिकली वो सीन क्रिएट होंगे। जैसे 1905 का बंगाल का विभाजन हमने पढ़ा है, 1905 के बाद 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना पड़ी और 1907 में हमने पढ़ लिया सूरत अधिवेशन। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, 8 करोड़ की जनसंख्या को दो भागों में बांट दिया गया था, लॉर्ड कर्जन की सरकार थी। ठीक है, और उसमें जो 8 करोड़ की जनसंख्या को दो भागों में बांटा था, पूर्व और पश्चिम, यानी कि धर्म के आधार पर विभाजन हुआ था। ठीक है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी।
मुस्लिमों ने मतलब उनकी एक मांग थी कि सांप्रदायिकता के आधार पर क्या होनी चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए। 1907 में हमने सूरत अधिवेशन पढ़ लिया। सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हो गया था गर्म दल और नरम दल में। गर्म दल के नेता थे जो वो चाहते थे कि एकदम से रिजल्ट, मतलब कि जैसे एकदम से गुस्सा आ जाना, गुस्से वाले लोग थे। और जो नरम दल के थे वो ठंडे लोग थे थोड़े, वो कहते थे कि शांति से सब काम होगा, ठीक है, इस तरह से। और जो इसके प्रधान थे वो रास बिहारी घोष थे। कांग्रेस का विभाजन ताप्ती नदी के किनारे हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है हमारा 1908 में मुजफ्फरपुर बम केस। मुजफ्फरपुर बम केस क्या था। दो 18 साल के, 18 भी नहीं कहूँगी, 17 साल के बच्चे, जिनको अभी आजकल के जो 17 साल के बच्चे उनको कुछ भी नहीं पता होता, लेकिन उस टाइम जो 18 साल के बच्चे थे, 17-18 साल के दो लड़के थे। कौन कौन थे, एक था प्रफुल्ला चक्की राम, प्रफुल्ला चक्की, प्रफुल्ला चक्की, प्रफुल्ला चक्की और खुद्दीराम बोस। ये करीब 17-18 साल के लड़के थे। इनके अंदर इतनी आग थी ना, अपने देश को लेकर इतना प्रेम था। इन्होंने क्या किया, खुदी को जो ये थे, इन्होंने ना बम था एक, किंग्सफोर्ड थे। किंग्सफोर्ड कौन था, किंग्सफोर्ड था, किंग्सफोर्ड मुजफ्फरपुर का जंग जज था ये, मुजफ्फरपुर का जज, सेशन जज। इसके ऊपर इन्होंने बम गिरने की कोशिश की थी, क्योंकि ये क्या था, गुलामी बर्दाश्त नहीं करते थे। इनके अंदर ये था कि अपने देश के साथ इतना प्रेम, इतनी कम उम्र में, कि प्रफुल्ला चक्की और खुद्दीराम बोस। किंग्सफोर्ड के ऊपर इन्होंने मुजफ्फरपुर में, जो कि मुजफ्फरपुर का क्या था, किंग्सफोर्ड जज था, बम गिरने की कोशिश की। और इस बात का जब उनको पता लग गया तो फिर अंग्रेजों को, तो उन्होंने क्या किया, जब इसको पता था कि हाँ अब इनको पता लग गया है, अब ये पकड़कर हमें सजा दे देंगे, मौत दे देंगे, इसने मौत, इन्होंने अंग्रेजों से मौत लेनी अच्छी सही नहीं समझी, लेकिन खुदकुशी कर ली इन्होंने। ये कह रहे अंग्रेजों के हाथों से मरने से अच्छा है हम खुद ही मर जाएं। और इसको खुद्दीराम बोस को क्या किया, फांसी दे दी अंग्रेजों ने, ठीक है। फांसी कब दी थी, 11 अगस्त 1908 में, 11 अगस्त 1908 में, ठीक है। बस इसमें यही पढ़ना है। मुजफ्फरपुर बम केस में क्या हुआ था, दो लड़के थे, प्रफुल्ला चक्की और खुद्दीराम बोस। इनको क्या था, इनको ये था कि देश के साथ इतना प्रेम था, इन्होंने किंग्सफोर्ड के ऊपर, जो कि मुजफ्फरपुर का सेशन जज था, उसके ऊपर बम गिरने की कोशिश की, लेकिन इस बात का अंग्रेजों को पता चल गया। प्रफुल्ला चक्की ने खुद ही खुदकुशी कर ली, यानी कि आत्महत्या कर ली, और खुद्दीराम जो बोस था उसको 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई, ठीक है ना। अब आगे पढ़ लेते हैं 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। 1909 में मार्ले मिंटो सिद्धांत आया। 1909 मार्ले मिंटो सिद्धांत, ये क्या था भाई, इसका क्या मकसद था, क्या हुआ था इसमें। इंडियन काउंसिल में इस 1909 में, 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ, 1908 में मुजफ्फरपुर बम केस हुआ, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार। इंडियन काउंसिल में इंडियंस की जो सीटें थी वो 16 से बढ़ाकर के कितनी कर दी, 16 से बढ़ाकर 60 कर दी, ठीक है। पहला क्वेश्चन, इंडियन काउंसिल की सीटें, काउंसिल में इंडियंस की सीटें 16 से बढ़ा करके कितनी कर दी, 60, ठीक है। 16 से बढ़ा करके कितनी करती, 16 से 60 कर दी। और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसमें आपसे सीधा पूछा जाएगा कि जो इंडियन काउंसिल में जो इंडियंस की सीटें थी 16 से बढ़ा करके 60 कब की गई थी, 1909 के मार्लो मिंटो सिद्धांत के अनुसार, ठीक है।
आगे आगे पढ़ लेते हैं, आगे क्या हुआ था 1909 में। एक तो आपने पढ़ लिया कि इंडियंस की सीटें थी वो 16 से बढ़ाकर 60 कर दी थी। दूसरा काम क्या हुआ था, जो 1906 में क्या हुआ था, 1906 में हमने पढ़ा था मुस्लिम लीग की स्थापना पड़ी थी, है ना। 1906 में मुस्लिमों ने क्या किया था, सांप्रदायिकता चोड़ प्रणाली की क्या की थी, मांग की थी। इसमें 1909 का जो मार्ले मिंटो सिद्धांत हुआ था उसमें इस मांग को पूरा किया गया था। ठीक है, अलग चोण प्रणाली अलग चुनाव प्रणाली दे दी अंग्रेजों को, सॉरी मुस्लिमों को, दी मुस्लिमों को, या फिर ऐसे कह सकते हो मुस्लिमों की मांग को पूरा कर दिया, मांग पूरी, जो कि उन्होंने 1906 में की थी। ठीक है, मार्ले कौन था भाई, क्वेश्चन बनता है कि मार्ले कौन था। मार्ले सेक्रेटरी था। ठीक है, कौन था, सेक्रेटरी था। और मिंटो कौन था, मिंटो उस टाइम का वॉइसरॉय था। ठीक है, मिंटो उस समय का वॉइसरॉय था। इसको जो मिंटो है ना, मिंटो को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कम्युनिकल वोटिंग सिस्टम। ठीक है, क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कम्युनिकल वोटिंग सिस्टम, मतलब कि सांप्रदायिकता चोण प्रणाली का पितामह। ठीक है, क्या कहा जाता है, सांप्रदायिकता चोण प्रणाली का चुनाव प्रणाली का पितामह किसे कहा जाता है भाई, मिंटो को कहा जाता है। ठीक है, मिंटो को। इसी के साथ हुआ हमारा 1909 का मार्ले मिंटो सिद्धांत खत्म। ठीक है, अब समझ गए क्या पढ़ा है हमने। 1905 केस कर लिया, सॉरी 1905 में बंगाल का विभाजन कर लिया। 1906 में हमने मुस्लिम लीग की स्थापना की। मुस्लिम लीग का मकसद क्या था, इसका मकसद था कि अलग से मतलब कि अलग से चोण प्रणाली हो। 1907 में क्या हुआ, सूरत अधिवेशन। 1908 में मुजफ्फरपुर पंप केस हुआ। और 1909 में क्या पढ़ लिया हमने, 1909 में हमने मार्ले मिंटो सिद्धांत पढ़ा। इसमें हमने पढ़ा जो इंडियंस की सीटें थी 16 से बढ़ा करके 60 कर दी गई थी, मुस्लिमों को अलग से चोण प्रणाली दे दी गई थी। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे हम कल करेंगे 1911 में कलकत्ता सेशन। ठीक है, कलकत्ता 1911 में जितनी भी घटनाएं घटित हुई वो हम कंप्लीट करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।